तैयार है अब? देखिए आयुष, ऐसे तो हम 24/7/365 इलेक्शन के लिए तैयार होते हैं, और मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया आपके चैनल में कि हम जनता की समस्याओं से जुड़े रहते हैं। जो समाज के अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा होता है, उसकी समस्याओं को लेकर हम सरकार के सामने मुखर रहते हैं। जहां हमारी सरकारें होती है वहां हम सरकार से काम करवाते हैं, और जहां सरकारें नहीं होती वो विपक्ष के रूप में सशक्त आंदोलन करके सरकार को मनवाने के लिए मजबूर करते हैं। तो हमारा तो जो आम आदमी है उससे कभी कनेक्ट छूटता ही नहीं। और अब तो अभी आयुष अगर बात करें तो चुनाव कितनी दूर रहा, महीना, 2 महीना, 3 महीना मैक्सिमम, उसके बाद तो चुनाव का शंखनाद हो ही जाएगा। तो इस समय अगर तैयारियां सभी दल कर रहे हैं तो ये स्वाभाविक है। हमारे भी बड़े नेताओं का आगमन हो रहा है, लगातार हमारे चुनाव प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, उनका दौरा हो रहा है, प्रदेश अध्यक्ष जी का दौरा हो रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है। और अगर पिछले चुनाव की रियलिटी चेक करें, जिसको कि महागठबंधन अपने लिए एक बड़ा प्रचंड बहुमत बताता है, तो उसमें पता है आपको आयुष, हमें कितने वोट आए थे? सिर्फ बीजेपी को अकेले 50 लाख वोट आए थे 2019 के विधानसभा चुनाव में। और आजसू जिनके साथ हम अलग होकर लड़े थे, उन्हें 7 लाख वोट आए थे माफ कीजिएगा। और जो महागठबंधन सत्ता में काबिज था, उसे 52 लाख वोट आए थे। 11 सीटों का नुकसान हमें इसलिए हुआ था क्योंकि बीजेपी और आजसू साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ी थी। तो ये जो जिसे प्रचंड बहुमत कहते हैं, उस समय भी सिर्फ बीजेपी और महागठबंधन के तमाम घटक दलों को जोड़ दे तो सिर्फ 2 लाख वोटों का अंतर था। तो और आजसू को मिला ले तो हम तो शायद 5 लाख आगे होते। खैर वो तो बीती कल की बात हो गई। और उसके बाद अगर विधानसभा वार सीटों की बात करें, लोकसभा चुनाव में तो हम 52 सीटों पर आगे थे। तो ये जाहिर तौर पर हमें लगातार बढ़त मिल रही है। और ये जो कुशासन रहा है सरकार का, ये जो भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगे, जो भ्रष्टाचार में माननीय मुख्यमंत्री भी जेल का घूम आए, और उसके बाद कोर्ट से उनको बड़ी बेल हुआ। कोर्ट ने भी कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी, कि हम बेल दे रहे हैं लेकिन इसको मेरिट नहीं माना जाएगा। ट्रायल कोर्ट जब भी इस केस की सुनवाई करेगा तो इसको किसी तरीके से मेरिट में नहीं जुड़ेगा। तो मुख्यमंत्री को सिर्फ बेल मिला, दोषमुक्त नहीं हुए। पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम जेल में है, पूर्व खनन सचिव पूजा सिंघल जेल में है, पूर्व रांची के डीसी इन सरकार के चहेते अधिकारी छवि रंजन जेल में है। तमाम बड़े लोग अभी भी लंबे, जो सरकार के बड़े बड़े नगीने थे, वो सब जेल में। प्रेम प्रकाश की बात करें, अमित अग्रवाल की बात करें, तो सब जेल में। और आयुष, इस सरकार का करप्शन का आलम ये था, और ये इस तरीके से बेखौफ हो गए थे कि कुछ नहीं होगा, कि जो AK-47 मुख्यमंत्री के हाउस गार्ड के थे, वो सत्ता के एक दलाल प्रेम प्रकाश के घर में मिले, और ईडी ने कहा कि साहब FIR दर्ज करो। लेकिन आज तक 1 साल बीतने के बाद भी FIR दर्ज नहीं हुआ। ये राज्य पुलिस का विशेषाधिकार है। देखिए, हम चुनाव में जा रहे हैं, लगातार तैयारी हमारी हो रही है। इस बार आजसू के साथ हमारा गठबंधन रहेगा, जदयू के साथ भी गठबंधन रहेगा, लोजपा के साथ भी रहेगा, NCP के साथ रहेगा। तमाम NDA के घटक दल एक होकर लड़ेंगे। सीटें मिलना नहीं मिलना सेकेंडरी चीज है, लेकिन सबसे पहले इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना हमारा परम दायित्व है। और वो भी क्यों नहीं हो साहब, इन्होंने किसको नहीं ठगा, और जिस तरीके से इस सरकार की बदनामी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हुई। आयुष, कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं है पूरे देश में कि माननीय मुख्यमंत्री ने माइनिंग मंत्री रहते माइनिंग लिस्ट खुद के नाम करा लिया था साहब, और बाद में जब इनकी चोरी पकड़ी गई तो उसको सरेंडर कर दिया साहब की। ये तो कोई बात नहीं हुई। और उसके अलावा जितने परिजन थे अपने, सबको उपकृत किया, लीज देकर। मैं सबका डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, साली, पत्नी और तमाम लोगों को दिया। और जो इनके साधारण आदिवासी मूलवासियों को इन्होंने हक देने की बात कही थी, उनको क्या मिला साहब? कुछ नहीं मिला। कितनी नौकरियां दी इन्होंने। आज भी कल मुख्यमंत्री के जन्मदिन के दिन युवाओं को बेरोजगार विरोधी हेमंत सरकार, ये ट्रेंड कर रहा था नंबर 1 पे, पॉलिटिक्स पे, X पे। तो आप सोच सकते हैं कि युवाओं का आक्रोश